हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और अभी देखिए मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और आज है छठ पूजा का पहला अर्घ, जो कि शाम को मतलब कि छठ पूजा में 2 टाइम अर्घ दिया जाता है सूर्य भगवान को। तो सूर्य भगवान पहले देते हैं डूबते हुए, सूरज जब डूबते हैं उस टाइम अर्घ दिया जाता है घाट में जाकर। और सुबह होगा छठ पूजा का सुबह वाला अर्घ, तो उगते हुए सूरज को अर्घ दिया जाता है। तो आज मॉर्निंग का टाइम है और मैंने आज सुबह से ही अपना व्लॉग स्टार्ट कर दिया है। तो आज मैं आप सभी को दिखाऊंगी कि आज पूरे दिन में क्या क्या होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर घर की सफाई हुई थी, रात 12 बज गया था। प्रसाद वगैरह बांटते, सारी तैयारी करते, बहुत सारे बर्तन गंदे हो जाते हैं। देखिए लोग जहाँ रहते हैं वहाँ थोड़े से काम भी ज़्यादा होते हैं। और घर से देखिए कितनी ज़्यादा धूल मिट्टी हो रही थी। दीदी लोग, बड़ी मम्मी, भाभी, सब लोग बर्तन धो रहे हैं और कोई बाहर की क्लीनिंग कर रहा है, कोई छत की क्लीनिंग कर रहा है। मैंने घर में झाड़ू लगाया और बाहर अब मैं झाड़ू लगा रही हूँ। और अभी पूरा घर को धोया जाएगा पानी से, क्योंकि देखिए जब ज़्यादा घर गंदा होता है तो पोछा लगाने से उतना साफ़ नहीं होता है जितने अच्छे से धोने से होता है। तो मेरी एक बड़ी दीदी है, बड़ी मम्मी की बेटी, वो घर को धो रही है। और मेरी दीदी और भाभी वो लोग गैस को क्लीन करके चूल्हा को पोत रहे हैं। जो लीपते हैं चूल्हा को सफ़ेद मिट्टी से, वो काम कर रहे हैं। और बर्तन वॉश कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारा बर्तन था। मैं पानी का ज़्यादा काम नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे सब लोग मना कर रहे हैं कि तुम्हारा छोटा बच्चा है तो ज़्यादा पानी में मत रहो। तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं सूखा काम तो कर ही सकती हूँ, क्यों ना मैं ये वाला काम करती हूँ। और फिर मैं भी यहाँ पर देखिए घर में बहुत सारी धूल मिट्टी निकल रही है, क्योंकि रात में जैसे कि आपने पिछला वीडियो मेरा देखा था कितने सारे लोग आते हैं प्रसाद लेने के लिए। और छठ माता का जो पूजा होता है बहुत श्रद्धा से किया जाता है। और मेरे गांव के पूरे लोग आए थे प्रसाद लेने के लिए और सुबह तक भी आ रहे थे, सुबह तक भी लोग आ रहे थे, बच्चे आ रहे थे लेने के लिए, क्योंकि रात काफ़ी ज़्यादा हो जाती है तो जो दूर के हैं वो लोग नहीं आ पाते हैं इस वजह से। और जो छठ पूजा का प्रसाद होता है उसका भी बहुत महत्व होता है कि प्रसाद हम लोग क्यों खाते हैं, कि हमें आशीर्वाद के रूप में प्रसाद हम लोग ग्रहण करते हैं। इस वजह से दूर दूर से भी लोग आते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने झाड़ू लगा दिया है। और ये जो कच्चा है ना यहाँ पे घर के सामने, ये रोड बना नहीं है। अब पता नहीं कब बनेगा, सब लोग कहते हैं कि बनेगा बनेगा, लेकिन पता नहीं कब बनेगा। तो यहाँ पे जो कच्चा रोड है वहाँ पे गोबर से लिपाई होगी, गोबर से लिपा जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर जो बड़ी मम्मी है, फिर दीदी, बड़ी दीदी है, वो घर को धो दी थी। लेकिन देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं ना घर में, तो वो लोग खेल रहे हैं, सुबह से ही खेल रहे हैं, पटाखे फोड़ रहे हैं। मैं मना कर रही हूँ। देखिए आसिफ भी मुझे कहा कि पटाखे कहाँ हैं, मैंने छिपा दिया है पटाखे, फिर भी वो लोग मान नहीं रहे हैं। तो जब दीदी ने घर धोया था ना, तो फिर ये घर में ना पानी कहीं कहीं जम जाता है। तो मैंने क्या कहा कि मैं इसे पोंछ देती हूँ एक बार, तो इस मतलब पोंछने से ना ये पानी मिल जाएगा और बहुत जल्दी फिर सूख जाएगा। और सच में सूख भी जाता है। तो एक बार बस जहाँ जहाँ पानी जमा था मैंने इसे पूरे से इस पोछे से मैंने पोंछ दिया है। और दीदी धोते जा रही है आगे। और फिर इधर भाभी और मेरी दीदी इधर खाना बना रही है, मतलब खाना जो तैयारी कर रही है कुछ कुछ, कि नाश्ता भी तो बनाना है ना, इस वजह से। तो उसके बाद यहाँ पर देखिए इस रूम में भी मैं पोंछ देती हूँ। और यहाँ पर मतलब कि काफ़ी लोग थे बेड पर, मेरे हस्बैंड थे, फिर कोई कोई थे, भाभी भी शायद यहीं पे थे, भैया भी थे। तो वो लोग यहाँ पे मजाक कर रहे थे कुछ, तो वही मैं यहाँ पर हंस रही हूँ और बातें भी कर रही हूँ, काम भी कर रही हूँ। तो बस घर की क्लीनिंग यहाँ पर हो जाएगी, फिर पूरा घर साफ़ हो जाएगा तो अच्छा भी लगता है। बच्चों से मैंने पटाखे लेके छिपा दिया, इसीलिए अभी बच्चे शांत बैठे हैं। और मैंने मना किया कि घर सूखने दो। देखिए मैंने पोछा लगाया और पूरा घर सूख चुका है। अब ये जो बाहर का एरिया था यहाँ पर, तो यहाँ पर पहले गाड़ी थी, तो सारी गाड़ी बाहर निकलवा दिए हैं। और यहाँ पर अभी अच्छे से दीदी धो दे रही है। और उसके बाद देखिए बस ये वाला एरिया है, इसे धोना बाकी रह गया है। गैस पूरा क्लीन हो गया है क्योंकि गैस काफ़ी ज़्यादा गंदा हो गया था रात में। रात में इतना ज़्यादा थक गए थे ना पूजा के बाद, तो सब लोग को नींद लग गया, फिर सो गए। और रात 12 भी बज गया था, शायद 12 से ऊपर भी हो गया था।
उसके बाद देखिए बस यहाँ पर धोना बाकी रह गया था, पूरा घर साफ़ हो गया था और अब थोड़ा अच्छा लग रहा था। और ये देखिए भाभी ना बाबू को सुलाने जा रही थी और यहाँ पर प्रसाद लेने आ रहे थे जो तो मम्मी क्या कह रही थी कि मम्मी और बड़ी मम्मी मेरी कि बांट के एक ही बार रख दे रही थी, क्योंकि जो वहाँ पे रख देंगे पीढ़े में कि जो भी आएंगे ना फिर कोई भी दे देगा, नहीं तो एक एक करके बांटने में ना फिर यहाँ से वहाँ जाने में वो हो जाता है कि एक एक लेके जाओ। इसीलिए जितना भी बचा है प्रसाद एक एक जो ये बाउल है उसमें बांट के रख देंगे। पूरा घर जो है क्लीन हो गया है और हमने और दीदी सबने मिलके पूरा घर क्लीन कर दिया है। बर्तन वगैरह भी थे कुछ, वो भी धो लिए हैं और अभी बस हम लोग जा रहे हैं नहा धो के फ्रेश हो जाएंगे। और अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, गांव में बहुत जल्दी सुबह हो जाती है ना, तो सुबह चहल पहल वैसे लग रही है। गाना बज रहा है छत के ऊपर और ये देखिए मेरी रात वाली मेहंदी। और यहाँ पर देखिए जैसे कि गांव में है मेरा गांव, तो सब लोग मिल बांट के बहुत मदद करते हैं। तो जो सब्जी भी बेचने आते हैं ना, तो जिनको पता है कि इस घर में छठ पूजा हो रहा है तो वो लोग अपने आप फल देखने आते हैं कि फल की ज़रूरत भी पड़ेगी। तो यहाँ पर शकरकंदी आया था और शकरकंदी फिर ज़रूरत भी पड़ेगी, तो यहाँ पर पापा इतना शकरकंदी ले लेते हैं। और ये जिनको मैं नाखून वो कर रही थी ना, वो मतलब कि नाखून को ऐसे किया जाता है। उसके बाद मैं चली जाऊंगी नहाने के लिए। और यहाँ पर देखिए मैं नहा ली थी और उसके बाद यहाँ पर सब अभी ना खाना वगैरह हमने खाकर और अब मैं तैयार होने जाऊंगी, क्योंकि दोपहर का टाइम हो गया था। फिर मैं कुछ शूट नहीं कर पाई मॉर्निंग के बाद। मैं सोची थी कि मैं सब चीज़ शूट करूँगी लेकिन नहीं कर पाई। और उसके बाद देखिए यहाँ पर मैं पैरों को रंग लिया था मैंने। और यहाँ पर देखिए चाची भाभी और जो लोग भी व्रत है, जिनका भी व्रत है और जो मेन व्रत है, जो जिनका 36 घंटे का फास्ट रहता है, वो मेरी मम्मी ने किया है। और जितने भी यहाँ पर बैठे हैं ये लोग इनका भी फास्ट है, लेकिन ये लोग जो सर पे दौरा उठाते हैं, जो डलिया जिनको कहते हैं, सूप वगैरह जिसमें रहता है, सारे पूजा का सामान रहता है, वो लोग भी इस व्रत को करते हैं। और वो लोग 36 घंटे का उनका व्रत नहीं रहता है, पर वो लोग ठेकुआ बनाएंगे। ये जो जितना ठेकुआ बन रहा है ये पूजा में चढ़ेगा, सभी सूप में सजाया जाएगा। और जितना भी यहाँ पर इस रूम में सूप है, बहुत सारे सूप थे, तो वो सब में दिया जाएगा। और अभी मतलब सुबह से ही यहाँ पर काम चल रहा है। यहाँ पे पुआ बन रहा है, ठेकुआ बन रहा है। और बांटने वाला जब पूरे गांव में बटेगा वो रात में बनेगा, और उसके लिए सभी जो जेंट्स है वो लोग मिलके बनाएंगे, क्योंकि लेडीज़ उतना नहीं कर पाएगी। इस वजह से बहुत ज़्यादा बनता है, बहुत ज़्यादा आटे का, 30 किलो या फिर ऐसे इतना आटा का मेरी मम्मी बनवाती है बांटने के लिए। यहाँ पर देखिए जितना भी सूप था, जितना भी यहाँ पे डलिया है, दौरा है, नारियल है, सब में टीका किया गया है। और जितना भी देखिए दो टोकरी नारियल था, सूप जितना भी है उसको रंगा जाता है, रंग कर उसको सजाया जाता है सूप को। और फिर सब में प्रसाद को एक एक, जितने भी मौसमी फल है सभी सूप में एक एक रखा जाएगा। सेब, संतरा, मतलब जितने भी मौसमी फल है सब चीज़ इसमें चढ़ाया जाता है। तो देखिए सभी सूप में सजाकर रंग दिया गया है पहले सूप को, फिर उसमें ठेकुआ, पुआ, जो भी चीज़ यहाँ पे सभी चीज़ एक एक करके मतलब कि फूल वगैरह सब चीज़ यहाँ पे चढ़ाया जाएगा। और फिर बहुत लोग जितने भी लोग हेल्प कर रहे हैं ना, उनका व्रत है। हम इसीलिए मैं खुद इस रूम में नहीं एंटर हो रही हूँ, क्योंकि मेरा व्रत नहीं था। और अभी यहाँ पर देखिए सब चीज़ बन चुका है, दौरा तैयार हो गया है घर जाने के लिए। ये सबको पैक कर दिया गया है और ये सालू कपड़ा से न्यू जो रहते हैं कपड़े, थलपोस, ये सब चीज़ से बांध दिया गया है। इसे फिर सर पे उठा के सभी जितनी भी लेडीज़ है इनका फास्ट रहता है, वो लोग उठा के ले जाएगी। और ज़्यादा दूर नहीं है तालाब मेरे घर से, ये अच्छी बात है। और यहाँ पर देखिए आशी और आयुष तैयार हो गए हैं, मैं भी तैयार हो गई हूँ। ऐसे तुम बहुत स्मार्ट लग रहे हैं, देखिए चेहरा। ऐसे इतना आप लिपस्टिक लगाते हो, बोरो प्लस रेड हो जाता है लगाने के बाद। दिखाओ अपना ड्रेस, दिखाओ पूरा।
यहाँ पर देखिए सब लोग तुलसी जी का जो पीढ़ा है वहाँ पर एक बार मतलब सब लोग दंडवत प्रणाम करेगी, और जितने भी लोग हैं यहाँ पर उसे इस तरीके से जो प्रणाम करते हैं उसे दंडवत प्रणाम कहते हैं। और तुलसी मैया के पहले आशीर्वाद लेंगे, फिर घर से निकलेंगे। और इनमें से ना मतलब कि 2 रिश्ते मेरी भाभी लगती है, उनकी मन्नत कुछ होगी, पूरी हो गई होगी, इसीलिए वो लोग घर से लेकर तालाब तक दंडवत प्रणाम करते करते जाएंगी। और अपनी श्रद्धा ऐसा होता है, और इस पूजा का बहुत ज़्यादा महत्व है। जिनको नहीं पता मैं उनको बता दे रही हूँ। बहुत श्रद्धापूर्वक ये पूजा किया जाता है, बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई का ख्याल रखा जाता है। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था। और अभी लगभग 3 से ऊपर का टाइम हो रहा होगा, मैंने टाइम नहीं देखा था। और ये देखिए मैं भी तैयार हो गई थी। मैंने आज रेड कलर की साड़ी पहनी है, ये साड़ी। और उसके बाद देखिए सब लोग अभी घर से तैयार होके निकल रहे हैं, हम लोग घाट जाने के लिए। बहुत लोग ये पूजा नदी में करते हैं, तालाब में करते हैं, मतलब जहाँ पर पानी रहता है, पानी में खड़े होकर डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है। तो ये पूजा होता है। और बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर होंगे झारखंड बिहार के से जुड़े हुए जिनको तो ये पर्व भी करते हैं और उनको पता भी है सारी चीज़ें। लेकिन मेरे बहुत सारे ऐसे सब्सक्राइबर हैं जो साउथ के होंगे या फिर इंडिया से बाहर के होंगे, तो उनके लिए मैं ये थोड़ी थोड़ी जानकारी भी दे रही हूँ, ताकि उनको भी हमारे कल्चर के बारे में पता चले और ये पूजा कैसे होता है, छठ मैया का, छठी मैया का, सूर्य भगवान का, वो सब पता चले। तो इसीलिए मैं छोटी छोटी जानकारी अपनी वीडियो के ज़रिए से आप सभी को बता रही हूँ। यहाँ पर देखिए बस हम लोग घर से निकल गए हैं, और मम्मी कलश लेकर, जो मेन रहती है मेन वर्ती, वो लोग कलश लेकर जाते हैं। पापा मेरे धूप लेकर जा रहे हैं। पापा मेरे सभी सूप जो होती है उसमें अर्घ दिलवाएंगे। और उसके बाद देखिए आसी ने ये वाली ड्रेस पहनी है। आसी का ड्रेस भी मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था, फर्स्ट टाइम ही इसने ये ड्रेस पहना है और छठ पूजा के लिए हमने रखा था। तो ये देखिए मेरे घर से इतने सारे सूप दौरा निकल रहा है, और काफ़ी खुशी होती है मेरी मम्मी को जब ये पूजा करती है। और ये दोनों को आप देख सकते हैं, ये दोनों का कुछ मन्नत होगा, भाभी लगती है रिश्ते में। तो ये लोग दंडवत प्रणाम करते करते पूरे तालाब तक जाती है। और आप सब के पिछले तो देखिए फ्रेंड्स, अयांश अभी पीछे है, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा पीछे हो गई हूँ। मम्मी लोग आके निकल गई है। यहाँ पर देखिए हम लोग घाट पर पहुँच गए थे, और ये इसी तालाब में आपने पहले भी देखा होगा, मेरे भाई की शादी में हम लोग यहीं पर आते हैं। मटकोर का रस्म करने, जो पानी सहने का रस्म होता है, बहुत सारे रस्म होते हैं, इसी तालाब में आते हैं। और यहाँ पर देखिए सभी लोग अपने सर से जो ये दौरा है इसे उतारेंगे, और जितनी भी लेडीज़ है सब लोग, अभी देखिएगा मेरी मम्मी का सभी लोग हेल्प करेगी। और छठी मैया से मैं यही प्रार्थना करूँगी कि जिन लोगों ने ये व्रत किया है उनको, उनके बच्चों को और हम सबको आशीर्वाद दे और भूल चूक माफ़ करे। तो यहाँ पर मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि मेरी मम्मी जो है ना, पहले जिनके क्यों करती है श्रद्धा से, वैसे तो मेरी मम्मी बहुत शुरू से करती है जब हम लोग छोटे छोटे थे, तो वो भी मैं बताऊंगी कि मेरी मम्मी का मन्नत भी पूरा हुआ है, बहुत सारी मन्नत। तो मेरी मम्मी बहुत श्रद्धापूर्वक से अपने घर पर छठी मैया का पूजा करती है। यहाँ पर सभी लेडीज़ ना एक बार स्नान करती है और अब पूजा करना आरंभ होगा। यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर बैठी हूँ और पूजा मैं देख रही हूँ, और बहुत मज़ा आ रहा था। यहाँ पर गीत गा रहे थे सभी लोग, और गीत में भी एक बहुत बड़ा सुकून मिलता है छठी मैया का गाना सुनकर भी। और यहाँ पर देखिए सभी लोग स्नान करके, और ये देखिए सूर्य भगवान को आप देख सकते हैं, डूबते हुए सूर्य को अभी अर्घ दिया जाएगा। बहुत सारे मेरे घर से सूप निकले थे, और इसी तालाब में 2 परिवार पूजा करते हैं। और आप सभी को मैंने पिछले साल अपने ससुराल का दिखाया था छठ पूजा, आपने देखा ही होगा। वहाँ पे कितनी ज़्यादा भीड़ होती है, कितना मेला लगता है, बहुत धूमधाम से मनाया जाता है हमारे इधर ये छठ पूजा।
लेकिन मेरा ये जो मम्मी का यहाँ पे गांव है ना, इस तालाब में 2 ही परिवार इस बार किए थे। और देखिए एक साइड उस साइड है, वो लोग के यहाँ से और मेरे घर से इतना सूप आया है। तो जितना भी सूप है सभी मेरी मम्मी को एक एक करके या फिर 2-2 करके सूप दिया जाएगा और सभी फल में अर्घ दिया जाता है। और बहुत लंबी पूजा होती है ये, लगभग बहुत मज़ा भी आता है। और यहाँ पर मैं आप सभी से एक बात शेयर करना चाहती हूँ, अपनी दिल की बात, जो मुझे आप सभी से शेयर करने का मन कर रहा है। मेरी मम्मी, जब हम लोग छोटे थे ना, मेरी मम्मी भी जिनके घर पे छठ पूजा होता था ना, तो जितनी भी ये लेडीज़ हैं ना, उनके जैसे ही फास्ट रखती थी और उनकी हेल्प करती थी। और इस तरह से, और मन में यही सोचती थी कि पहले हम लोग का घर नहीं था, ये जिस घर में हम लोग अभी, मेरे मायका का घर आप देखते हो ना, इसे बने हुए ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, 3 साल या 4 साल ही हुए होंगे। और उससे पहले हम लोग घर के लिए बहुत ज़्यादा तरसते थे। तो मम्मी पापा ज़िंदगी भर हमारी पढ़ाई में लगा दिए टाइम। उसके बाद हमारी शादी किए, हम लोग 4 भाई बहन होते हैं। उसके बाद घर के लिए बहुत ज़्यादा दुख होता था मेरी मम्मी को, और हमेशा बोलती थी छठी मैया से या फिर सारे भगवान से, बड़े से बुजुर्ग से, कि मेरा जब घर बन जाएगा ना, तो मेरी मम्मी भी अपने घर में पूजा करेगी छठी मैया का। तो इस तरह बहुत सारी मन्नत आप लोग बोलते हैं कि क्यों करते हैं। देखिए, पूजा तो हम अपनी श्रद्धा से करते हैं, और लेकिन मन में एक होता है, भगवान से हम लोग प्रार्थना करते हैं। तो मेरी मम्मी ने भी बोला था कि जब मेरा घर बन जाएगा, और मेरे घर में हम लोग का पहले मिट्टी का ही घर था, हम लोग मतलब बहुत ज़्यादा घर के लिए तरसते थे। तो बहुत ज़्यादा ही मेरी मम्मी ने हर चीज़ देखा है, दुखों का सामना किया है। तो ऐसा मेरी मम्मी हम लोग को बताती है। तो इसी वजह से बहुत मतलब कि अभी इस घर को जब से बना है ना ये घर, तब से मेरी मम्मी अपने घर से छठी मैया का पूजा करती है। और भगवान करे इसी तरह मेरी मम्मी जब तक करना चाहे तब तक करे। और फिर हम लोग आते हैं और बहुत अच्छा लगता है। और फिर ये एक फंक्शन के जैसा भी होता है, और सब लोग मिलते हैं। और इस पूजा में ना बिना बुलाए भी लोग आते हैं। इस पूजा में कोई ज़रूरी नहीं कि अपने रिलेटिव्स को हम लोग बुलाएं, बस हाँ, अपने रिलेटिव्स को बोलना चाहिए कि हम लोग घर में पूजा कर रहे हैं। खुशी खुशी हमारे रिलेटिव्स जो है इस पूजा में आते हैं, क्योंकि इस पूजा का बहुत ज़्यादा महत्व है और हम लोग श्रद्धा से ये पूजा करते हैं। और बस देखिए मेरी मम्मी कैसे पूजा कर रही है, मुझे बहुत खुशी हो रहा है। यहाँ पर जब मैं वीडियो को एडिटिंग कर रही हूँ ना, ये सारे मोमेंट को मैं जब देख रही हूँ ना, तो क्योंकि मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा घर के लिए सोचती थी कि काश मेरा भी एक घर हो। और पहले हम लोग, मेरे पास जब मिट्टी का घर नहीं था, हम लोग इधर उधर भटकते थे और दूसरे के घर में भी रहना पड़ता था। और हम लोग तो उस टाइम बच्चे थे, लेकिन समझ में नहीं आता था कुछ। लेकिन अभी जब मम्मी सारी बातें शेयर करती है ना, तो बहुत खुशी होता है। और कभी मैं बताऊंगी, एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी कि मेरी मम्मी पापा का क्या स्ट्रगल रहा, हम लोग का कैसा बैकग्राउंड था, हम लोग कैसे सरवाइव किए एक नए शहर पर। और जैसे कि हम लोग दिल्ली में ही रहते थे, दिल्ली कैसे गए। और मेरे 4 भाई बहन हैं, मेरे दोनों भाई बहुत अच्छी जगह जॉब करते हैं। मेरे दोनों जो भाई हैं ना, वो लोग बहुत कम एज से ही जॉब करना स्टार्ट कर दिए, बहुत कम उम्र से। और फिर लॉकडाउन जब आया था, जब ये बीमारी फैली थी ना, तो मेरे दोनों भाई के काम छूट गया था, तो बहुत फिर बुरी हालत हो गई थी। लेकिन फिर से कहते हैं ना कि हमारे कर्म अगर अच्छे हो तो हमारी किस्मत भी अच्छी होगी और उसके रिज़ल्ट भी अच्छे ही मिलते हैं हमें। और अभी आप सब सोचोगे कि हमारा मतलब कि कैसे पढ़ाई लिखा हुआ चारों भाई बहन का। तो मेरे दोनों भाई क्या जॉब करते हैं उसके बारे में मैं एक अलग सी वीडियो बनाऊंगी और मैं बताऊंगी कि हम लोग कैसे क्या करते हैं। हम इस अपने पैरों पे खड़े हैं ना, हम लोग चारों भाई बहन। यही सबसे अच्छी बात है कि हमें हमारे मम्मी पापा ने इस लायक बनाया
कि हम लोग अपने पैरों में आज खड़े हैं, अच्छी पढ़ाई करवाई। जबकि मेरे दोनों मम्मी पापा ना एक भी क्लास नहीं पढ़े हैं, उनको अपनी साइन भी करने नहीं आती है। फिर साइन करना हम ही लोग सिखाए। जब हम लोग बड़े हुए, हम लोग स्कूल जाते थे, तो मतलब कि होता है कि बिना पढ़े लिखे माँ बाप होकर भी हमारी अच्छी एजुकेशन हुई। और बस पढ़ाई ही आजकल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ हो गई है। पढ़ाई होगी तो अच्छी जॉब मिलेगी। तो बस यहाँ पर मैंने थोड़ी सी अपनी फैमिली की स्टोरी बता दी है। और मेरी मम्मी छठ पूजा करती है, तो बस छठी मैया का हम लोग बहुत ज़्यादा मानते हैं। और बस आशीर्वाद मेरी मम्मी लेती है कि, और यही दुआ मतलब प्रार्थना करती है कि छठी मैया आप सब ने मुझे बहुत कुछ दिया और मेरे बस बच्चों का अच्छे से सभी दुखों को सामना करने का शक्ति दे। और देखिए लाइफ में तो उतार चढ़ाव तो लगा ही रहता है, लेकिन उसे हंस के पार करने की शक्ति दे और हम लोग कभी टूटे ना और खुशी खुशी दुखों को पलों का सामना कर सके। और देखिए हमारे जो मम्मी पापा है ना, बच्चों के लिए बहुत कुछ करते हैं, बहुत कुछ करते हैं और सब कुछ बच्चे के लिए ही करते हैं। मैंने अपने मम्मी पापा को देखा है, ज़िंदगी भर हम लोग के लिए किए हैं। तो बस इसी का मैया का शुक्रिया अदा करते हैं कि सब कुछ अच्छे से हो जाए। और बस पूजा अभी यहाँ पर ख़त्म हो गई है और घाट पर बहुत लंबी पूजा चली थी। फिर मैंने थोड़ी थोड़ी क्लिप्स को रिकॉर्ड किया है और ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है। घाट से हम लोग घर जाएंगे अभी। और जितना भी यहाँ पे सूप है ना, तो ये सूप को भी फिर से दौरा में बांधा जाएगा और फिर सर पे मतलब कि लेकर फिर हम लोग घर जाएंगे। यहाँ पर देख सकते हो तालाब में कितनी भीड़ लगी हुई है। सब गांव के ही लोग हैं। मेरा छोटा सा गांव है, ज़्यादा बड़ा गांव नहीं है, पर बहुत अच्छे हैं यहाँ के लोग, बहुत हेल्प करते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग पूजा किए 2 फैमिली, लेकिन सुबह ही इस घाट को धोया जाता है। सब लोग हेल्प करते हैं। जिनके द्वार से गुजरते हैं ना, वो द्वार अपना लीप देते हैं ताकि अच्छे से साफ़ सुथरा से सभी व्रती जाएं। और यहाँ पर देखिए पूजा ख़त्म हो गई थी, तो डूबते हुए सूर्य को अर्घ दे दिया जाता है और देखिए यहाँ पे दीपदान कर दिया जाता है। तो मैं मिलूँगी नए वीडियो के साथ। बाय बाय।